नमस्कार स्टूडेंट, तो अपना आरएल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास 12 में पिछली कक्षा में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है और कंप्यूटर में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हम फाइल एक्सटेंशन के बारे में देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि फाइल किस प्रकार की है। ठीक है, यह टॉपिक प्रैक्टिकल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है और एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को आपको क्या करना है, टॉपिक को बहुत ही समझदारी से सीखना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर कौन सा है, 2 है और टॉपिक आपका है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, परिचय देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में डाटा को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल या फोल्डर का उपयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपने देखे होंगे फाइलें, जैसे मतलब आपके पास डाटा है। ठीक है, जैसे डाटा का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जैसे आपका दिमाग है, उसमें बहुत सारी बातें चल रही होंगी, उस बातों को आपको लिखना है कहीं, मतलब कंप्यूटर पे लिखना है। तो कंप्यूटर पे आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं उसको फोल्डर में डालोगे, सेव करके रखोगे, नहीं आप फाइल उसका बनाओगे। तो आप उस डाटा मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, उसको जब लिख जो चल रही है तो वही आपका क्या है, डाटा है। ठीक है, जो आप लिख देते हो उसको फॉर्मेट में है कि सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो एक एक सही फॉर्मेट में लिख देते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, फिर प्रोसेस करके लिखते हो ना कि एक प्रकार से ये सही है आपका पूरा डाटा, तो वो प्रोसेस होकर जो लिखा जाता है वो आपका क्या हो जाता है इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, उसी डाटा को आप कहाँ व्यवस्थित करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, फाइल में या फोल्डर का उपयोग किया जाता है उसी के लिए। क्लियर हुआ। फिर जैसे हम घर में, जैसे आप समझने के लिए ये समझ सकते हो, जैसे घर में आपने देखा होगा कि अलमारी है, अलमारी में क्या होता है, अलमारी एक प्रकार का फोल्डर है, उसमें जो रखी वस्तुएं होती वो आपकी क्या है, फाइल है। क्लियर हुआ, तो इससे आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि फाइल क्या है। फाइल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे मैंने डाटा और इंफॉर्मेशन आपको समझाया, ये कंटेनर है। कंटेनर आप ये समझ सकते हो, ये कोई बॉक्स है, उसके अंदर आप डाटा को रख सकते हो या इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उदाहरण के लिए जैसे डॉक्यूमेंट फाइल, जैसे डॉक्यूमेंट आपने कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे एमएस पेंट पे आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा है, तो आपने जो जो भी चीज़ लिखा हो, जैसे स्कूल के बारे में होमवर्क है या कुछ आपको पढ़ाना है उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट में आप फाइल में लिखोगे, फाइल में सेव करोगे, नाम आपने लिख दिया। ठीक है, नाम लिखने के बाद वो आपकी सेव रहेगी, तो एक प्रकार से क्या है, आपका फाइल है। उसी को आप एक फोल्डर में भी डाल सकते हो। क्लियर हुआ, जैसे आपने देखे होंगे। जैसे मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको हम पीसी पे जाएंगे, यहाँ पे हम फाइल दिखाते हैं आपको। ये आपके क्या है, ये देखो आपकी फोल्डर है, ये आपके फोल्डर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आपके क्या है, ये डाटा पड़े हैं। ठीक है, इमेजें पड़ी हैं, तो ये आपके क्या है, डाटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्या होते हैं, फोल्डर होते हैं। क्लियर। अब आ जाइए नीचे, इमेज फाइल, तो इमेज फाइल होती है जिसमें इमेजें होती हैं, वीडियो फाइल तो वीडियो होंगे। ठीक है, अब देखिए फोल्डर। फोल्डर क्या है, जैसे हमने फोल्डर अभी दिखाया आपको, फोल्डर एक क्या है, कंटेनर है, अभी होता है जिसमें एक कई फाइल या सब फोल्डर रखे जा सकते हैं। फाइल का मतलब, फाइल मैंने जैसे बताया कि फाइलें रख सकते हो, नहीं तो आप सब फोल्डर का मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा काम हम कर सकते हो। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सब फोल्डर क्या होता है कि हम फोल्डर के अंदर फोल्डर, जैसे मोबाइल पे आपने मोबाइलों में देखा होगा कि आप फोल्डर, जब फाइल पे जाते हो तो वहाँ फोल्डर देखते हो, तो फाइलें देखते हो। ठीक है, फाइल के अंदर आप जाते हो, फोल्डर के अंदर जाते हो, तो उसके फोल्डर के अंदर और आपको फोल्डर देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपके फोल्डर क्या कहलाते हैं, वो सब फोल्डर्स कहलाते हैं। क्लियर। फिर आ जाइए फाइल। अब इनका क्या क्या देखना है, फाइल और फोल्डर के कार्य, इनके कार्य क्या है, फाइल का कार्य क्या है और फोल्डर का कार्य क्या है। दोनों का कार्य होता है डाटा को क्या करना करते हैं, ये स्टोर करते हैं। ठीक है,
तो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब व्यवस्थित करके एक तरह के रख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पिक्चरें हैं या मूवी हैं या फोटो हैं, तो ऐसा तो है नहीं आप ऐसे ही बिगड़ पड़े रहेंगे पूरे फोन पे, तो वो बढ़िया नहीं लगेगा। आप क्या करते हो कि एक ही जो मूवी वाला फोल्डर है उसी में हम सारी मूवी रखते हैं, जो भी डाउनलोड करते हो तो उसी में चली जाती है, तो क्या है वो एक जगह पर स्टोर रहती है आपकी। ठीक है, तो ये काम करते हैं। तो डाटा को आसानी से हम ढूंढ भी सकते हो, जैसे डाटा आपका क्या पिक्चर है या फोटो है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको आप ढूंढने में भी आसानी होती है, क्योंकि एक फोल्डर है उसमें जाकर निकाल लेते हो आप। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस क्या है, कार्य। देखो क्रिएट, बनाना। अब मान लीजिए आपको न्यू फोल्डर बनाना है, तो न्यू फोल्डर कैसे बनाओगे? राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने पर आपका न्यू का ऑप्शन आएगा, फोल्डर फाइल बना सकते हो, मैं दिखा भी दूंगा अभी। फिर रीनेम करना, जैसे आपको रीनेम फोल्डर हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे है डेस्कटॉप, इस पर राइट क्लिक करोगे आप, जैसे राइट क्लिक यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर का, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका ये देखिए आपका फोल्डर बन के तैयार हो जाता है। क्लियर। अब मैंने रीनेम का मतलब क्या है कि इसके नाम को चेंज करना है, तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, रीनेम आप कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर हुआ? ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अब हटाना है आपको, डिलीट करना है उसी को, तो आप राइट क्लिक करके ही इसको राइट क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे डिलीट पे ओके करोगे तो यह फोल्डर आपका हट जाएगा। ठीक है, क्लियर। डिलीट हो गया, डिलीट भी करना है आपको, राइट क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट आपने पहले भी देखा, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, और इसकी शॉर्ट की है जो कंट्रोल सी, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल बी दबाकर आप पेस्ट कर सकते हो। क्लियर। मूव करना हो, किसी भी फोल्डर को मूव करते हो तो उसको ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हो आप। ड्रैग और ड्रॉप का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो इसको हम उठाया मैंने ऐसे, तो इसको उठाने का मतलब क्या होगा, ड्रैग किया आपने, और इसको यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ये क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ड्रैग और ड्रॉप भी एक फोल्डर ही है एक प्रकार के। ठीक है, आइकन, तो ये आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? फिर आ जाइए नीचे। फिर टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस क्या है आपके? एक्सटेंशंस का मतलब क्या है, ये देखिए कि फाइल एक्सटेंशंस क्या है, फाइल के नाम के अंदर अंत में क्या होता है, लगने वाले दो से चार अक्षरों को क्या कहते हैं, हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे मान लो आप फाइल सेव करो कोई भी, जैसे आप नोटपैड ले लो, नोटपैड में आपने देखा होगा, तो मैंने आगे पीछे आपको एक्सप्लेन भी किया है एक्सटेंशन क्या होता है, नोटपैड जब स्टार्ट किया था या वर्ड पैड आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने सारी चीज़ें इसको बताई भी थी। तो जब आप नाम आप लिखते हो, जैसे मान लो आपने जब कोई चित्र बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, तो उसमें मान लो मैंने फाइल लिखा नाम, तो फाइल के बाद नाम मैंने फाइल लिख दिया, फाइल के बाद डॉट टी एक्स टी ऑटोमेटिक लिख जाता है, टी एक्स टी दिखाता है नोटपैड को। ठीक है, तो ये आपके जो लगे हैं टी एक्स टी जेपीजी, ये आपके क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का क्या दिखाते हैं, ये दिखा देते हैं कि कहाँ ये डॉक्यूमेंट आपने बनाया है। जैसे यहाँ पे फाइल टी एक्स टी लगा है, तो हम टी एक्स टी से तुरंत जान लेंगे कि ये फाइल कहाँ तैयार करी गई है, नोटपैड में की गई है, या जेपीजी से समझ जाएंगे कि या दूसरे सॉफ्टवेयर में तैयार की गई है। ये होता है इसका महत्व एक्सटेंशन का। क्लियर हुआ? या फाइल के प्रकार को दर्शाता है, यहाँ पे लिखा भी है, या फाइल के प्रकार को मतलब कहाँ बनाई गई है, कैसी ये फाइल है। ठीक है, जैसे फोटो है पीएनजी में सेव होती है, आगे हम दिखाएंगे, ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, इसके जब 13 क्लास आएगी तो उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी आते हैं, और एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन हो गया, इमेज जेपीजी हो गया। फाइल एक्सटेंशन का महत्व क्या है, फाइल का प्रकार बताता है, फाइल का क्या बताता है, प्रकार मतलब कैसी है, सही सॉफ्टवेयर से करने में मदद करता है। अब मान लीजिए किस ऑप्शन, जैसे मान लो फाइल टीएक्सटी में बनी है, तो जब फाइल को ओपन करोगे आप, तो ये कहाँ ओपन होगी, वो ओपन भी वही उसी सॉफ्टवेयर में होगी, तो आप तुरंत आप सॉफ्टवेयर को ओपन भी मदद करता है। ठीक है, फिर आ जाता है कॉमन फाइल एक्सटेंशन। यहाँ पे कॉमन जो फाइलें हैं आपको याद रखने लाइक, तो वो यहाँ पे याद कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल के लिए तो टी एक्स टी ये टेक्स्ट फाइल होता है, डी ओ सी या डी ओ एक्स सी एक्स ये वर्ड फाइल होती है, जब वर्ड एम एस वर्ड चलाते हो उसका ये होता है एक्सटेंशन। ठीक है, पीडीएफ का जो हम देखते हैं, जो पीडीएफ फाइल बनाते हो तो उसके पीडीएफ में क्या आता है, पीडीएफ डॉट लग के आता है जब हम पीडीएफ बनाते हैं किसी भी फाइल को। ठीक है, इमेज फाइल में, इमेज के लिए तो वो इमेज जो सेव करते हो आप, तो वो किस में सेव होती है, जेपीजी में।
या जेपीईजी में सेव होती है, पीएनजी में होगा, ठीक है, या जीआईएफ में होगा डॉट पे, ठीक है। ऑडियो फाइल में देखें, अगर तुम ऑडियो जब सेव करते हो कोई गाना वगैरह, तो आप वो उसमें क्या आ जाता है, डॉट एम पी थ्री में आता है, आगे एक्सटेंशन लगता है, या डॉट डब्ल्यू ए वी के रूप में, ठीक है। वीडियो जब आप वीडियो फाइल कोई चलाने वाला सेव करते हो तो वो आता है MP4 में, ठीक है, या AV में, ठीक है, क्लियर। फिर आ जाता है प्रोग्राम फाइल, आपको देखना है तो वो आता है डॉट .exe में, ठीक है। तो एक एक्सटेंशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया एग्जाम्पल टेबल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल नेम है मेरा, और यहाँ पे एक्सटेंशन है, और ये यहाँ पे टाइप। फाइल नेम हो गया फाइल txt, तो यहाँ पे फाइल नेम है, तो यहाँ पे जो txt लिख रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन है इमेज जेपीजी, ये आपका फाइल नेम है, यहाँ पे जेपीजी आपका एक्सटेंशन है, सॉन्ग MP3, ये आपका एक नाम है जो हमने फीड किया तो पे ऑटोमेटिक ले जाता है डॉट MP3, ठीक है। तो MP3 आपका एक्सटेंशन है, क्लियर। टाइप की बात करी जाए, टाइप क्या है, क्या आपने सेव किया होगा, टेक्स्ट के नाम से सेव किया, इमेज है, ऑडियो है, तो ऑडियो इस प्रकार से एक्सटेंशन लग जाता है, तो इमेज के लिए ये, टेक्स्ट के लिए, क्लियर हुआ, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है आपके, ठीक है। निकल आते हैं, जैसे फाइल क्या है, तो डाटा स्टोरेज है, और फोल्डर पूछा जाए तो फाइल का क्या है, समूह, फाइल को जो समूह में रख देते हैं फोल्डर में बना के, तो वो आपका फाइल फोल्डर कहलाता है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, फाइल टाइप, फाइल का टाइप बताता है किस प्रकार की है। फिर डॉट docx, तो ये किसका एक्सटेंशन है, ये वर्ड फाइल का होता है, ठीक है। डॉट MP4, इसकी बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा वीडियो फाइल का, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अगर कोई भी इसमें आपको दिक्कत हुई है, समझ में नहीं आया, तो इसको दोबारा आपको देखना है, अगर फिर भी डाउट रह जाए दोबारा देखना है, नहीं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब जो अगली क्लास आएगी आपकी 13, उसमें हम देखने वाले हैं CCC। अब देखो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हुआ था, 1 तो मैंने कंप्लीट करा दिया, उसके MCQ भी देख लिए थे, ठीक है, 50। अब चैप्टर ये भी आपका कंप्लीट हो गया 2, अब इसके हम देखेंगे चैप्टर 2 के MCQ, वो भी हम 50 देखेंगे, जो MCQ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपको देखना नहीं भूलना है, क्योंकि जब एग्जाम करोगे तो MCQ ही आने हैं आपके 100 आते हैं MCQ, ठीक है। और इनको ही आपको करना होता है, टाइम भी बहुत कम होता है, तो ये तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ आपके याद भी होते रहेंगे, प्रैक्टिस भी पीछे का हो जाएगा, MCQ जो आपके आने हैं एग्जाम में, तो वो यहीं से आने हैं, ठीक है। तो ये क्लास मिस नहीं करनी है आपको, और अगर जिन लोगों ने क्लास ना देखें तो पीछे की देख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप एक क्लास देख रहे हो तो उसके पीछे की क्लासें नहीं देखी आपने, तब जब आप टेस्ट करोगे, टेक्स्ट करोगे, इसका जो हम MCQ कराएंगे, तो MCQ आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या है, सारी क्लासें देख लेनी है चैप्टर 2 की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में, MCQ करेंगे, ठीक है। और फिर जो क्लास आएगी MCQ के बाद, वो आएगी आपकी वर्ड प्रोसेसिंग की, उसमें हम देखने वाले हैं MS वर्ड, ठीक है। मेनू देखेंगे उसको, बेसिक से एडवांस तक पूरा का पूरा हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऐसे समझते रहो मज़े के साथ, ठीक है, सीखते रहो, चलिए फिर।